बुमराह और शाहीन का कंपैरिजन कर रहे थे रवि शास्त्री साहब। रवि शास्त्री साहब को सिर्फ मेरा एक सवाल है, इंडिया की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, वो तो किसी भी बॉलिंग अटैक को जो है वो फेंटा फूंटा लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कोहली है ना, ये तबाही फेर देता है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। कोहली, वैसे तो मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है 19 स्कोर करो और पूरा 100 मार जाओ। राहुल कहता है आजा आजा, कोहली कहता है नाजी नाजी। कोहली ने जो है ना बांग्लादेश के साथ यबन गबीता कर दिया। यबन गबीते का मतलब ठा 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 कर दिया, समझते गए होगे। यबन गबीता, यबन गबीता। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, की हाल चाल है। मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। मैं हूं पाकिस्तानी, मैं करता हूं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट, लेकिन आज है इंडिया और बांग्लादेश का मैच। आज मैं किस टीम को सपोर्ट करूंगा? किसी को भी नहीं। आज मैं सपोर्ट करूंगा विराट कोहली को और दूसरी साइड पे शाकिब को, क्योंकि मुझे शाकिब जो है वो पसंद है, वो अच्छा खेलता है। और विराट कोहली तो आप सबको पता है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो विराट कोहली को और इससे पहले सचिन को पसंद करते थे, क्योंकि सचिन रिटायर हो चुका है। तो आज जो खेल रहे हैं उनमें विराट कोहली अच्छा है। रोहित को भी हम पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि रोहित जो है फेंटा दे बहुत लांदा है, लेकिन वो ठंडा प्लेयर है, वो बदतमीजी नहीं करता, वो अग्रेसिव नहीं होता है, इसलिए वो भी हमें पसंद है। विराट कोहली अग्रेसिव तो होता है, लेकिन उसकी बैटिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल है, इसलिए हम सारे पाकिस्तानी उसको पसंद करते हैं। आज के मैच में देखते हैं कि बांग्लादेश क्या गुल खिलाता है। अभी तो वो तकरीबन 21-22 स्कोर हो गया है और तकरीबन 6-7 ओवर हो गए हैं, ज़्यादातर तो कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बुमराह जो है उसने वक्त डाला हुआ इनको। एक और चीज़, बुमराह और शाहीन का कंपैरिजन कर रहे थे रवि शास्त्री साहब। रवि शास्त्री साहब को सिर्फ मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो एक ऑर्डिनरी बॉलर है, आम सा बॉलर है, तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा और केएल राहुल जो है वो आम से बैट्समैन है। क्यों? क्योंकि वो एक आम से बॉलर से जो है वो बोल्ड हो गए थे। अगर तो आप कहते हैं कि रोहित शर्मा और केएल राहुल नेक्स्ट लेवल के बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो शाहीन अफरीदी है वो भी नेक्स्ट लेवल का बॉलर है, अच्छा बॉलर है। इसी वजह से उसने इन दोनों को बाउल्ड किया था, बोल्ड किया था। समझ तो आप गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी देखते हैं ये मैच। अभी तक तो बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है, यानी कि 33 पे कोई आउट नहीं है। ओए ओए ओए, चौका लाता उन्होंने, क्या बात है। बंगाली बड़े खुश ने आज। जिस तरह पाकिस्तान ने उन्हें फैंटी पहनती है तो जख्मी हो जाते हैं ना। लो जी, या पांड्या भी जख्मी हो गया, इनू 2 चौके पे ने, यदि हालत देखो, वो लम्मा पिया है। अब बॉलरों ने जो फैंटी पहनती है जख्मी क्यों हो जाते हैं? सोचो, ताकि होर फैंटी ना पे। लो जी, हार्दिक जो है वो तो पक्का जख्मी हो गया, हूँ नहीं आता। चलो हम देखने यार, बंगालियों को डर गए हार्दिक इंज तो ना कर यार। बंगालियों को डर गए हार्दिक इंज तो ना कर। शाहीन जड़ा है वो इंडिया के खिलाफ खेडते थोड़ा जख्मी होया सी ते बाहर चला गया सी, ते तुसी बड़ा मजाक उड़ाया सी, वो डर गया। और तुसी बंगालियों को डर गए हो ना करो यार, ऐ ज्यादती है। लो जी, कोहली आया बॉलिंग करने। कोहली, तू बैटिंग के छक्के छुड़ाना, हुण वेखने इत्थे तेनों किन्ने छक्के पैंदे ने। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो बंगाली हैं ये पाकिस्तानियों से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लो जी, ठाकुर के भी जख्मी होने का टाइम आ गया, उन्होंने भी छक्का चौका पै गया। और ठाकुर तू भी जख्मी हो जा, वरना बड़ी फैंटी मारनी है इन्होंने। जो मैनू लग रहा ना भूत रहे ने बंगाली, उन्होंने गुस्सा चढ़िया है किसी वजह तो। अभी 2 वीक्स पहले मैं माल्टा गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर भी कुछ व्लॉग्स बनाए थे, तो अभी जो है मैं वो एडिट कर रहा हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है माल्टा के व्लॉग्स देखने का तो आप सब्सक्राइब करें, और कल जो है ये अपलोड हो जाएगा, तो आप कल देख सकते हैं। 93 for 1, 15th ओवर में पहला आउट हुआ है बांग्लादेश का। आखिरकार इंडिया को विकेट मिल ही गई। अगर ये रिव्यू ले लेता तो वो लाजमी बात है, ज़ाया हो जाना था, क्योंकि बिल्कुल प्लम्ब आउट है, मतलब कि सीधा ही अंदर जा रही है। समझते गए होगे तुसी। लो जी, बांग्लादेश का तीसरा भी आउट हो गया। बंगालियों तो लगता है तुसी भी वही काम करना है जिहड़ा पाकिस्तान ने किया है। बंगालियों, लगता तुहाडा भी वही हाल होना है जो पाकिस्तान का होया सी। यार कुछ तो चंगा खेड लो, असी पाकिस्तान तो नहीं रोक सके, तुहानू तो रोक रहे हैं। कुछ चंगा खेड लो, तुहाडी मेहरबानी है। लेकिन इंडिया अच्छी टीम है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इंडिया ही जीतेगी। बांग्लादेश का मुश्किल है जीतना, आई एम सॉरी टू से। बांग्लादेश की 6वीं विकेट गिर गई है। मुशफिकुर जो कि ज़्यादा चांस था कि स्कोर करेगा, वो आउट हो गया। बुमराह ने एक और विकेट ले ली है। स्ट्रेट जडेजा के हाथ में कैच।
तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश जो है वो 250 स्कोर करेगा, 50 मार जाएगा, ऊपर से आके गिल शर्मा जो है वो 50-100 मार जाएगा, उसके बाद आएगा कोहली और ये आराम से मैच मुझे लगता है कि जीत जाएंगे इंडिया वाले। तो बांग्लादेश वालों तुसी पहले ही जड़े गने हाथ खिलारते ने पाकिस्तान की तरह, कोई हाल नहीं ਤੁਹਾਡਾ भी। लो जी 47वां ओवर चल रहा है और बांग्लादेश का तकरीबन 230 स्कोर हो गया, जो कि मेरे ख्याल से नॉट बैड है क्योंकि उनकी काफ़ी विकटें गिर गई थी। तो अगर वो 275 तक स्कोर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं है, मतलब बांग्लादेश वालों की। इंडिया की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, वो तो किसी भी बॉलिंग अटैक को जो है वो फेंटा फूंटा लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है, चांस है कि बांग्लादेश वाले मैच थोड़ा सा फंसा लें। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा वो तो हमें पता ही है कि क्या होगा, लेकिन मैच फंसने के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। क्या आउट हो गया? नहीं, या इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है ये हो गया छक्का। 256 कर सकता है कि नहीं? कवर पे छक्का मारा है ठा करके। रोहित इज़ नॉट हैप्पी। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश वाले जो हैं ये स्कोर पूरा डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। 256 का टारगेट, इट्स नॉट इजी टू डिफेंड। क्यों? क्योंकि सामने है इंडिया, गिल, शर्मा और कोहली। अगर ये 3 लोग ये आउट कर लेंगे ना 50 स्कोर से पहले तो फिर बांग्लादेश का चांस है इस स्कोर को डिफेंड करने का। अगर ये 3 बंदे जो है बांग्लादेश जो है आउट ना कर सके तो बांग्लादेश यू आर डन एंड डस्टेड, आप फारग हो। अगर आपने मैच जीतना है, गिल, शर्मा और तीसरा कोहली, ये आपको 3 आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो भी बैट्समैन तो हैं, लेकिन ये 3 अगर आउट कर लिया आपने 50 के अंदर अंदर तो इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा और उनके आउट होने के चांसेस हैं, अदरवाइज यू आर फारग। लो जी, इंडिया की इनिंग शुरू हो गई, इन्होंने 257 चेज करना है, जो कि हालात और वाकयात हैं। मेरे ख्याल से तो इंडिया आराम से चेज कर लेगा, लेकिन यू नेवर नो, कभी भी बैड वक्त जो है वो आ सकता है, इंडिया की लाइन लग सकती है। अगर लग गई तो फिर बांग्लादेश के लिए बेहतर हो जाएगा, लेकिन खैर अब देखते हैं। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, पहले पॉपकॉर्न बनाते हैं जाके। पॉपकॉर्न जो है उनका ज़रा मज़ा आता है, आपने फिल्म देखनी हो या मैच देखना हो वो बना के लगते हैं और फिर बाद में ये मैच देखते हैं। ये मेरा घर है जनाब, और इस साइड पे ये मेरा ऑफिस है, मतलब कि होम ऑफिस। मैं इधर जिम भी है, ऑफिस भी है, इधर मैं काम करता हूँ और फिर इधर वापस अपने घर में चला जाता हूँ जब मैंने कुछ खाना पीना वगैरह होता है। तो अब जो है कुछ खाते पीते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं जाके, और पॉपकॉर्न बना के तो फिर मैं वापस अपने इधर ऑफिस में आ जाऊँगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं। ये किचन है, इधर पॉपकॉर्न बनाते हैं जाके। ये कॉस्को से डब्बा मिलता है पॉपकॉर्न का, इसके अंदर 44 बैग्स होते हैं। तो ये जो बैग है इस तरह होता है, इसको आप खोलें, ये प्लास्टिक को उतारें और इसको आप माइक्रोवेव के अंदर रख दें। ये प्लास्टिक उतार दिया इसके ऊपर से, माइक्रोवेव खोलें, इसके अंदर ऐसे रख दें, बंद करें और 3 मिनट इसको माइक्रोवेव करें और आपके पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। ये खोल लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। लो जी, पॉपकॉर्न बन गए हैं, जाके देखते हैं कोई आउट हुआ है कि नहीं हुआ। अभी जब मैं छोड़ के आया था जब मैं आया था तब तो कोई आउट नहीं हुआ था क्योंकि पहला ओवर चल रहा था। देखते हैं, अगर तो कोई इंडिया का आउट हो गया है तो बांग्लादेश का चांस है, अदरवाइज नो चांस। लो जी, इंडिया का कोई आउट नहीं हुआ, 26 स्कोर है, तकरीबन चौथा ओवर चल रहा है। तो अगर इन्होंने 50 या 75 की पार्टनरशिप, ओपनर पार्टनरशिप हो गई तो फिर मेरे ख्याल से बांग्लादेश ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ही हाफिज़ है, तुसी फारग है क्यों, सॉरी।
रोहित और गिल ने बांग्लादेश की मार मार के तबाही फेरती है। 88 पे पहला आउट हुआ है, 48 इंडिविजुअल स्कोर था रोहित का, 50 नहीं कर सका, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा दोबारा, जाहिर बात है। अब आ गया कोहली, कोहली ने आंधी छक्का मारता है, कोहली ने तबाही फेरती है। मेरे ख्याल से 50 या 100 जो है कोहली मार जाएगा, अगर नहीं मार सकेगा वो उसकी भी बैड लक होगी। लेकिन जितना अच्छा स्टार्ट जो है इन्होंने दे दिया है इंडिया को, इंडिया के लिए मैच जीतना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बांग्लादेश आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। 115 पे एक आउट है कोहली, 21 पे और गिल 44 पे खेल रहा है। आई एम सॉरी बांग्लादेश, रियली सॉरी। 132 पे 2, गिल भी आउट हो गया। बांग्लादेश के लिए इज़ इट टू लेट, क्या बहुत देर हो गई है कि अभी भी चांस है उनके मैच के अंदर वापस आने के लिए? क्या ख्याल है, चांस है कि नहीं? अगर इस टाइम बांग्लादेश ऊपर नीचे 2 या 3 विकेट ले लेता है तो फिर बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा चांस है मैच के अंदर वापस आने का। ये जो कोहली है ना, ये तबाही फेर देता है। अगर तो ये कोहली को इन्होंने आउट कर लिया तो चांसेस हैं, अगर कोहली आउट ना हुआ उसके बाद पांड्या ने भी आना है, वो भी बड़ा फेंटा लांदा है। कोहली और पांड्या, वैसे पांड्या जख्मी हो गया था, पता नहीं उसने बैटिंग के लिए वापस आना है कि नहीं। अगर वो बैटिंग के लिए ना आया तो फिर बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मैच जीत सकता है। लेकिन उसके लिए कोहली और मेरा ख्याल है इसके बाद अभी केएल राहुल ने भी आना है। 2 आउट करोगे तो चांस है। अगर ये 2 आपने आउट, ये बहुत अच्छा कैच पकड़ा इसने, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। ओए हो उठ गई है जी, उठ गई है, लगता है आउट होने लगा और ये आउट हो गया। श्रेयस इज गॉन। इंडिया आराम से कर लेगा इतना स्कोर। जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जो कोहली है वो 50 या 100 मार जाएगा, 50 तो उसने मार लिया। इस टाइम वो 57 पे खेल रहा है। बांग्लादेश का इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है, तो इस वजह से अभी सिर्फ 70 या 72 जो है वो चेज़ करने में रह गया। तो मेरे ख्याल से 100 जो है वो मुश्किल हो जाएगा कोहली के लिए, अनलेस वो बहुत तेज़ खेले और वो 70-72 में से 50 जो है वो खुद ही मार जाए, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन 75-80 जो है वो ईजिली कर सकता है अगर वो आउट ना हुआ तो। कोहली को गुस्सा चढ़ गया, आला किस्म का छक्का मारा, स्ट्रेट 6। कोहली, वैसे तो मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है 19 स्कोर करो और पूरा 100 मार जाओ, लेकिन ये किस्मत की बात है। 19 स्कोर टोटल में रह गया है और 19 स्कोर ही आपने करना है। देखो क्या बनता है। लो जी, सिर्फ 9 स्कोर रह गया है कोहली का और 9 स्कोर रह गया है जीतने में। कोहली आ गया, कोहली छा गया। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कोहली 50 मारेगा या 100 मारेगा, 50 उसने मार लिया, अब 90 प्लस उसका हो गया है। टोटल स्कोर रह गया है 9 और जो रिमेनिंग टारगेट है वो भी है 9। अब देखते हैं क्या बनता है। कोहली जो है वो सिंगल जो है वो नहीं ले रहा। राहुल कहता है आजा आजा, कोहली कहता है नाजी नाजी। तो क्या जो है बांग्लादेश वाले वाइड के 5 रन दे देंगे या वो कुछ और करेंगे कि कोहली की 100 ना हो सके? मेरे ख्याल से ये बैड स्पोर्ट्समैनशिप है। अगर वो 100 मार सकता है तो आप सीधी सीधी बॉलिंग कराओ और उसको 100 करने दो। आप वाइड ना फेंको, नो बॉल ना कराओ। इस तरह करने से ना आपकी जो है अपनी वैल्यू कम होती है। मेरी प्रिडिक्शन ठीक होने में सिर्फ 3 स्कोर रह गया। अगर कोहली 3 स्कोर कर लेता है तो 100 हो जाएगा। अब मेरी प्रिडिक्शन है कि कल बाबर 100 मारेगा। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, नॉट ईजी, लेट्स सी क्या बनता है। वाइड बॉल करा दी, देखा ये बुरी चीज़ है, ऐसे नहीं खेलो यार। 6 छक्का मार गया और कोहली का 103 स्कोर, सेंचुरी मार गया। मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। कोहली जो है 103 मार गया है, नॉट आउट। इंडिया मैच भी जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। कोहली ने जो है ना बांग्लादेश के साथ यबन गबीता कर दिया। यबन गबीते का मतलब ठा 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 कर दिया, समझते गए होगे। यबन गबीता, यबन गबीता। कोहली ने ना बांग्लादेश के साथ यबन गबीता कर दिया। 103 मारा है और बड़ा बुरा मारा है और आराम से इजीली जो है वो जीत गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनका रन रेट बहुत ऊपर चला गया होगा। इस टाइम मेरे ख्याल से जो है इंडिया वो नंबर 1 पे होगा। क्यों? क्योंकि उसके मेरा ख्याल है 4 मैच खेलने हैं, चारों के चारों जीत गया, 8 पॉइंट्स के साथ भी, और रन रेट भी उनका बहुत ऊपर चला गया होगा। पाकिस्तान का रन रेट बहुत नीचे है। पाकिस्तान को कल का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हर हालत में जीतना है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान के चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में या फाइनल में दोबारा आपस में खेलें। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत गंदा है इंडिया के खिलाफ, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन मतलब मज़ा तो ले सकते हैं ना मैच का। अगर आपको चैनल पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।